साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरस्वती ग्रुप किसी नाम का मोहताज नहीं है, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और अमित यादव जी हमारे साथ है। अमित यादव जी से जानेंगे कि जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। नमस्कार अमित जी। नमस्कार जी। ये जो स्कॉलरशिप है टेस्ट आपने आयोजन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए गजराज जी, अपना ये सरस्वती परिवार जिसमें 2 विद्यालय चलते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर नांगल चौधरी और सरस्वती पब्लिक स्कूल भोजावास। लगातार 30 वर्षों से यह विद्यालय चल रहे हैं। हमारे चेयरमैन सर श्री दयाराम जी यादव, जो खुद एक शिक्षाविद रहे हैं, उनकी प्रेरणा से यह विद्यालय चल रहे हैं। और 30 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में बहुत सी प्रतिभाएं जिन्होंने ख्याति प्राप्त की समाज में जाकर अन्य अन्य क्षेत्रों में। आज बात करें अगर हम IIT बेंगलोर की, NIT में आपका अभी हमारी एक बच्ची है बनियाड़ी से जो MNC की CEO बनी है। असिस्टेंट कमांडेंट नंगली से बच्चा निकला है। असिस्टेंट कमांडेंट हमारा बच्चा NDA के थ्रू डायरेक्ट बीकोपुर से निकला है। इस प्रकार अभी एक अगर हम छोटी बात करें तो जो क्लर्क जो अब लगे हैं, अपने स्कूल से पढ़े हुए 102 विद्यार्थी क्लर्क में शामिल हुए हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा कहीं ना कहीं समाज में जाकर नाम रोशन कर रहा है। 102 बच्चे, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है साथियों। अगर बात करें जिस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ कहते थे, नांगल चौधरी का ये जो क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बात करें स्कॉलरशिप टेस्ट की, तो स्कॉलरशिप टेस्ट पिछले साल भी हुआ था। लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चों ने उसमें भाग लिया था। लेकिन इस बार अगर बच्चे ज़्यादा आ गए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने पिछड़ेपन की बात की। मैं आपको ये कहूँगा कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये एजुकेशन का हब है। और अब इस समय पर नांगल चौधरी एजुकेशन का हब बन गया है। आज माता पिता यहाँ से बाहर जाते हुए सोचता है कि यहाँ पर मैं एजुकेशन क्यों ना दिलाऊं, क्योंकि वो सारी प्राथमिकताएं, वो सारी मापदंड आपका है सरस्वती परिवार पूरा करता है जो आपको बाहर मिलता है और इतने अच्छे परिणाम मिलते हैं। देखिए, फैकल्टी की बात करता हूँ मैं, जहाँ तक डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा के रूप में हम अपना पूरा काम कर रहे हैं। हर कक्ष में डिजिटल बोर्ड्स लगाए गए हैं ताकि बच्चे को रटने की प्रवृत्ति से हटाकर और विजुअलाइजेशन द्वारा वो एजुकेशन को प्राप्त करे। दूसरा, जहाँ तक फैकल्टी की बात है, मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ हमारे यहाँ के आसपास के 100 स्कूलों से बेहतर फैकल्टी और बेहतर अध्यापकों का चयन हम बाकायदा डेमो करके और हमारे सामने ऑन द ब्लैक बोर्ड डेमो करके रिटन टेस्ट करके क्लियर करते हैं। टीचर किसी भी प्रकार से कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं है। अनुशासन शिक्षा संस्कार में किसी प्रकार का समझौता नहीं है। स्कॉलरशिप हमारे चेयरमैन सर की विशेष देन है। स्कॉलरशिप किस लिए की जाती है उसका हेतु मैं बताता हूँ कि समाज में, क्योंकि शिक्षा है और शिक्षा का स्तर होता है कि हम समाज को कुछ दें, और समाज में हर प्रकार का वर्गीकरण रहता है। कुछ कमजोर वर्ग के भी लोग रहते हैं तो धनाढ्य परिवार भी रहते हैं। धनाढ्य परिवार आसानी से अपने बच्चों को सारी फैसिलिटी और फैकल्टी के साथ पढ़ाते हैं। कहीं पर किसी कमजोर परिवार का बच्चा और प्रतिभावान है, कहीं किसी प्रकार से पैसे के कारण वो कुंठित और वंचित ना रहे, इसलिए उसको उचित शिक्षा और कम फीस में, बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर वो बच्चा मानदंडों पर आता है और अच्छे नंबर लेता है तो उसकी 100% ट्यूशन फीस माफ तक की भी हमारे पास चेयरमैन सर ने की है। पिछली बात करें तो कुल कितने लाख रुपए की स्कॉलरशिप इस टेस्ट, जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके माध्यम से दी जाने वाली है? देखिए, पिछली साल हमने 1.5 करोड़ से ऊपर की स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को दी। पूरे 1.5 करोड़ रुपए की दी थी, और ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इस बार ये जो लक्ष्य है, कहां तक ले जाने वाले हैं आप? इस बार हमने फिक्स नहीं किया, लेकिन ये मान के चलिए कि लगभग 2 से 2.5 करोड़ के बीच का ये मापदंड पूरा आएगा। अब ये 2 से 2.5 करोड़ का क्या है, इसके जाल में आम आदमी को समझ में नहीं आता। इसमें क्या है कि जो बच्चा जैसे एडमिशन लेता है, मान लीजिए कोई 7th क्लास में एडमिशन लेता है, उसकी 52,000 रुपये फीस बनती है। अगर हम उससे केवल स्कॉलरशिप में वो बच्चा आ रहा है और उसको केवल 10,000 में हम पढ़ा रहे हैं, तो वो जो 42,000 रुपये जो उसका माफ हुआ है वो इन 2.5 करोड़ के मानदंड में आता है। इस प्रकार से बच्चों को छूट मिलती है। और मैं कहता हूं कि आम परिवार खास बने
यह हमारे चेयरमैन साहब का उद्देश्य है। एक बच्चा किसी परिवार का अगर चेयरमैन साहब की कृपा दृष्टि से, माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि से और उनके स्कॉलरशिप देने से कहीं कामयाब होता है और समाज में नाम करता है, तो वहीं सरस्वती परिवार का नाम होता है और हुआ है। आज हर गली मोहल्ले में सरस्वती परिवार का बच्चा कामयाब कहीं ना कहीं मिलेगा और इस बात का हम सबको गर्व है। इस बात का गर्व है, एक गरीब का बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। ये जो उच्च विचार हैं ये श्री दयाराम जी जो चेयरमैन हैं उनके हैं और उन्होंने इस क्षेत्र को दिया है, जितना दिया है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भले ही अगर बात करें नांगल चौधरी की, तो नांगल चौधरी जहां शिक्षा का अभाव था वहां पर कहीं ना कहीं इस पिछड़े हुए क्षेत्र को अग्रणी पंक्ति में अगर खड़ा करने का काम किया है, तो वो यहाँ इस जो क्षेत्र के चेयरमैन हैं श्री दयाराम जी उन्होंने किया है। और अगर बात करें इस बार की जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके माध्यम से माता पिताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं माता पिता से, सरस्वती परिवार की तरफ से यह अपील करना चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आपका सहयोग शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को चाहिए। हम अपना पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं आपके बच्चे की प्रतिभा को और निखारने के लिए, और कहीं ना कहीं उसको गर्व महसूस हो सके कि मेरी प्रतिभा के कारण मैंने और अच्छे अंक लेने के कारण मैंने स्कॉलरशिप ली है।